देहरादून पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट, मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है। मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत करते हैं आपका दोस्त शैलेश रोड़ा उस शो में जिसमें आप और मैं मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। बातचीत, जीवन में अगर बातचीत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, है ना? जहां बातचीत नहीं होती वहां पे अवश्यम भावी झगड़े होते ही हैं, और जहां बातचीत होती है वहां चीजें सुलझ जाती है। इसलिए जिंदगी में बातचीत करना बहुत आवश्यक है, लेकिन हर वक्त नहीं, कभी कभी समझदारी से। हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हैं जो समझदारी से बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं उनसे, जो मंच के इस कोने के अंदर एक शानदार कुर्ता और उसके ऊपर जानदार दुपट्टा डाल के बैठे हैं, और जिनके चेहरे की दाढ़ी कई प्रकार के आकार प्रकार बनाते हुए, मतलब ये यहाँ तक नहीं आती इसलिए कम है, आती यहाँ तक है। क्या प्रॉब्लम क्या है हरीश भाई? तो दाढ़ी का अपना मूड है, जिधर जाए उधर चली जाए। हरीश चतुर्वेदी जी के जवाब से लग गया होगा आपको कि आगरा से आए हैं। हरीश चतुर्वेदी जी आगरा से हमारे बीच में आते हैं। वाह, इधर भी दाढ़ी है भाई, क्या बात है। इधर दाढ़ी जो थोड़ी सी है ये आपकी थोड़ा डिजाइनर दाढ़ी है। ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं जो कानपुर से हमारे बीच में आते हैं। आपकी दाढ़ी का क्या राज है सुरेश भाई? शैलेश जी, दाढ़ी का क्रमिक विकास है। ये विकास है, इधर दाढ़ी शुरू नहीं हुई जी, इधर दाढ़ी थोड़ी हुई जी, इधर पूरा विकास हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी दाढ़ी की तरह हमारे देश के अंदर चीजों का विकास हो तो क्या कहना है। तो भाई हरीश चतुर्वेदी की दाढ़ी है, सुरेश अवस्थी की दाढ़ी है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है। क्योंकि ये जो मुजावर मालेगावी हैं, मतलब जो निकल के आते हैं तो जो कमाल करते हैं वो कमाल। ये टाई बड़ी खूबसूरत है मुजावर भाई, ये क्या इस टाई का क्या राज है जरा बताएं। दरअसल ये बात ये है कि अवस्थी जी ने मुझसे कहा जी कि मुजावर भाई, जब आपकी लाल शर्ट है, ब्लू पैंट है, लाल बाल है, तो आप लाल टाई लगा लें जी, ताकि खतरे की निशानी है। खतरे की निशानी ताकि लोग आसपास ना आए। आसपास ना है, इससे मुझसे थोड़ा दूर बैठे ये लोग। क्या बात। मुजावर भाई आपसे दूर रहने को जमाना नहीं चाहता क्योंकि आप इतने कमाल की मज़ाहिया शायरी करते हैं, कहना क्या। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ हरीश जी की जिंदगी में बातचीत करने में आपको लेने के देने पड़ गए हो? अक्सर पड़ जाते हैं जी। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे ऐसे ही आपकी तरह एक संचालन कर रहे थे एक सज्जन, बोले साहब आप इतने पॉपुलर हैं, लोग आपकी प्रसिद्धि से जलते नहीं है। मैंने कहा आप ही जल रहे हैं। सुरेश अवस्थी जी, बात की कभी कभी बात से बात निकलती है, बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। जब बात बहुत दूर तक जाती है तो बातें ही बातें होती हैं। जब बहुत सारी बातें होती हैं तो फिर बातों से बात निकलती है, बात से भी कविता निकलती है। बस उसी बात से मैं कविता निकालता हूँ। इतनी ही सी बात है, बस इतनी सी बात। और कहिए वाह वाह क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो बातों से बातें निकलती है, और बातों से बातें निकालने में माहिर हमारे साथ एक कवि मित्र हैं जो बड़े कमाल के हैं और पिछले कई वर्षों से ऐसे ही दिखते हैं जैसे आज दिख रहे हैं। ये दाढ़ी 1980 में भी ऐसी थी, और 1990 में भी ऐसी थी, और 2013 में भी ऐसी है। जिस तरह से उनकी दाढ़ी पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है, वैसे ही हास्य व्यंग पे भी ले रखा है। नाम है उनका हरीश चतुर्वेदी। आइए इधर हरीश। मित्रों, शैलेश जी ने आगरा से शुरुआत की है, ये इनके ठीक ठाक होने की निशानी है। बहुत बढ़िया है। शिक्षा पर एक व्यंग में आपके बीच में एक हास्य की कविता रखता हूं, आप मजे लेना जी। आजकल जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की खासतौर से एक सरकारी योजना है मिड डे मील जी, मुफ्त भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, और उसमें खास बात यह होती है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए। बस यहीं से इसी भूमिका के साथ सुनिए, एक स्कूल का चित्र आपको दिखाता हूं, सरकारी स्कूल का, उसके बाद व्यंग शुरू करता हूं। सुनिए। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं, और सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं, दिन भर उसे पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? हाँ, सही बात है। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताती है, लेकिन उससे बड़ी एक और चिंता हमें खाई जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह की जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं।
तो पत्रकार बोले फिर आप मास्टर क्यों बने? मास्टर जी बोले इसकी भी बहुत करुण कहानी है भाई। बचपन में एक मास्टर था कसाई, हमारी बहुत करता था ठुकाई। अब वस्तुतः बदला लेने की आग उसी ने हमारे सीने में भड़काई। अच्छा। वो मास्टर जी भी गजब कर गए, हम उनसे बदला लेने के लायक बड़े हुए उससे पहले ही मर गए। तो हमने भी कसम खाई कि हम भी बच्चों की उसी तरह से करेंगे ठुकाई, हम भी बनेंगे कसाई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो भाई, जब हमारा नंबर आया बनने का कसाई तो सरकार ने हमें बना दिया हलवाई। आजकल हम शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हैं और स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर एस जी। और इस बात का न हमें कोई शिकवा है न गिला है। आज ही हमें ग्राम प्रधान के बाप की 13वीं में मालपुए बनाने का ठेका मिला है। आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? अरे जी, आपने सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था जो उसकी अच्छी चोट की बच्चों की दुर्दशा बताई, लेकिन पब्लिक स्कूलों के बच्चों की क्या त्रासदी है, मैं 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। कि हर साल मनाते बाल वर्ष, हर साल मनाते बाल वर्ष, वाह। बचपन फिर भी इतना सस्ता, 5 किलो का बालक 10 किलो का बस्ता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो फिर बच्चा क्यों नहीं देखे घर जाने का रास्ता? मित्रों, एक व्यंग पढ़ता हूँ आपके बीच में, जो एक त्रासदी है लेकिन हंसी है, आपको आएगी, हमें भी आती है। कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया। अच्छा सुरेश जी। कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया, हमें देखते ही गधा चिल्लाया, हरेश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं। इतने महान क्यों है, कारण बताइए। हाँ। हम बोले गर्दभराज वैशाख नंदन, आपकी जर्रा नवाजी है, महान कह रहे हैं, बंदा तो किसी लायक नहीं है। गधा बोला अजी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। अगर आप किसी लायक होते तो महान क्या होते। आजकल हमारे देश की यही तो सभ्यता है, खूबसूरती है, पहचान है। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप में महानता के सारे गुण विद्यमान हैं। मान्यवर, आप सचमुच बड़े महान हैं। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। इतना सुनते ही हम गुस्से से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। अरे क्या बात है। लेकिन दोस्तों, उस दिन से उस गधे की सीख ऐसी काम कर गई, अब हम किसी से नहीं कहते फलाना नालायक है, निकम्मा है, अथवा हराम की खाका के पहलवान हो गया है। हम तो बस एक ही बात कह देते हैं, महान हो गया है, महान हो गया है। आपकी इस कविता के बाद मैं यही कह सकता हूं, हरीश चतुर्वेदी जी, आप हिंदी कवि सम्मेलनों की शान है। आपके पास हास्य के सारे गुण विद्यमान हैं और आप बड़े महान हैं, बड़े महान हैं। तो आइए बढ़ते आगे और बुलाते उन्हें जो सचमुच महान है, मुजावर मालेगावी। जरा जोरदार तालियां। शैलेश जी, जी मुझे नेहा जी को देखकर एक शेर याद आता है। अरे इन्हें देख के लोग भूल जाते हैं और तुम्हें याद आता है यार। यही तो ताज्जुब की बात है। देखो मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। न वो कठमंडू वाली है, आहा, न वो रंगून वाली है, न वो कठमंडू वाली है, न वो रंगून वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है, मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट, मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है। मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है। शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हो, बतर खास समाप्त करें। जी, जी, बतर खास सुनिएगा। अफलातून एक मिठाई का नाम है, पढ़ता हूँ। हुए इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के हुए इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ बताए, तब चला के रात अफलातून वाली है। दोस्तों, एक माजून होता है, आप लोग जानते होंगे। मैं पढ़ता हूँ शेर, दिखेगा।
ये मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ। जी पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता, सही बात है। पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता। मुझे मालूम है बॉडी तेरी माजून वाली है, कठमंडू वाली है, वो रंगून वाली है, मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। एक गीत मैं बिल्कुल हाजिर करता हूँ जी जनता और नेता का सवाल जवाब है। जी बातचीत है, मैं पढ़ता हूँ जी। आज के नेता करने लगे हैं संसद में गोल मागा गागा गागा गागा। हाय हाय हाय, ये माल कमाल का है पीछे। अरे आज के नेता करने लगे हैं संसद में गोलमाल, दूध मलाई खाकर हो गए देखो लाल मुलाल। तो कैसे देश चलेगा हमारा, देश चलेगा कैसे देश चलेगा हमारा, देश चलेगा। नेताजी क्या कहते हैं सुनिएगा। नेता हमारे झूम के बोले, नोटों की गड्डी झूम के बोले, हम न करें जो बवाल तो कैसे पेट चलेगा हमारा, पेट फलेगा तो कैसे पेट फलेगा हमारा, पेट फलेगा। पहला मन हाजिर करो, देखिए पहला मन समाप्त करें। कहीं पे हाहाकार मचा है, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे है मुर्गा बिरयानी, कहीं पे पावड़ा है। नेता हमारे घूम रहे हैं लंदन और नेपाल, तो कैसे देश चलेगा हमारा, देश चलेगा। दोस्तों कुछ गलतियां हमारी भी हैं, अगर हम अपने वोटों का, हमारे वोटों का सौदा ना करें तो किसी नेता की क्या मजाल जो भ्रष्टाचार करे। मैं पढ़ता हूँ देखिएगा। नेताजी कहते हैं कि लाखों करोड़ों हमने लगाया तब हम चुन कर आए, इसकी उसकी गाली सुनी तब जाके ये कुर्सी पाए, हमने ये कुर्सी पाए। जनता का सम्मान करे हम, पोपट में ही काम करे हम, वो भी सालों साल। तो कैसे पेट फलेगा हमारा, पेट चलेगा। ये बन पत्र का समाप्त कर देखिएगा कि नेताओं के आगे पीछे अपनी दुम जो हिलावे, काम उसी को मिलता है जो इनको घूस खिलाए, इनको घूस खिलाए। इनकी काली करतूतों का, अपने घोटाले बंडखोरों का यूं ही रहा जो हाल, तो कैसे देश चलेगा हमारा, देश चलेगा। अंतिम बंद करता हूँ देखिएगा। आओ हम सब मिलकर अपने अंदर का छल ढूंढे, जिसमें जय जयकार हो अपने देश की वो हल ढूंढे। आओ वो हल ढूंढे, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में, गुंडागर्दी और दंगों में हम जो हुए इन्वॉल्व, तो कैसे चलेगा हमारा, देश चलेगा। नेता हमारे झूम के बोले, नोटों की गड्डी झूम के बोले, बेशर्मी से घूम के बोले, हम न करें जो बवाल तो कैसे पेट भरेगा हमारा, पेट फलेगा कैसे पेट चलेगा, कैसे पेट फलेगा कैसे पेट। क्या बात है। मुजावर भाई, आपकी कविता को सुनने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कविता सुनने के बाद ईश्वर में, भगवान में, खुदा में और आस्था बढ़ जाती है, क्योंकि उसी के भरोसे ये देश चलेगा। क्या बात है, वाह वाह। तो मुझे एक बड़ी पुरानी बात मेरी याद आ गई भाई। कई सालों पहले मैंने कही थी कि दुनिया भर के सारे लोग मुझे एक साथ मिल गए, बातचीत होती है ना, तो बातचीत होने लगी। अमेरिका वाला कहने लगा हमारे यहाँ हाथी हवाई जहाज उड़ाते हैं। जापानी बोला बहुत पीछे हो तुम, हमारे यहाँ बंदर साइकिल चलाते हैं। अरे क्या बात है, वाह। तीसरा खड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा अभी बहुत पीछे हो, हमारे यहाँ खरगोश कार चलाते हैं। मैंने कहा एक बार हमारे यहाँ आके देखो, गधे सरकार चलाते हैं। तो जब हाल ऐसा हो तब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये देश सदियों से चलता आ रहा है और चलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरसों बरस चलते रहते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिनका नाम डॉक्टर सुरेश अवस्थी है। पिछले कई बरस से चल रहे हैं और ऐसे ही हैं और बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। व्यंग्य के प्रखर रचनाकार हैं और एक बड़े अखबार में पत्रकार भी हैं। तो आइए इस पत्रकार, रचनाकार, कवि मित्र को बुलाते हैं। सुरेश अवस्थी जी, अब आप इस अवस्था में मत रहिए और यहाँ आ जाइए। जरा जोरदार तालियां। शाबाश, व्यंग्य का कवि हूँ, घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चों की बातें कर रहे थे हरीश चतुर्वेदी, मैं तो अपने घर से पीड़ित हूँ जी। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे को अठन्नी टिकाई। पति पत्नी में झगड़ा होता तो बच्चे बढ़ जाते हैं, कभी पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ, लेकिन मेरा होनहार बेटा हमेशा मेरे साथ। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो बोला, लो पापा ये अपनी अठन्नी संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। अच्छा, मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। तब पता चला कि मामला कहां जा रहा बहुत बढ़िया। है। लेकिन साहब स्थितियां तो बहुत होती, घर तो घर, बाहर निकलो तो वहां भी संकट जी। मैं उस दिन बाहर निकला, सड़क पे आया तो मैंने देखा कि वो पहने थी खुले गले की शर्ट, अच्छा, घुटनों के ऊपर स्कर्ट, बॉय कटकटे हुए बाल, चमकते हुए गाल, मिल गई बीच रास्ते, बोली अंकल जी नमस्ते। अंकल जी, अंकल जी बोले अंकल जी नमस्ते। मैंने नमस्ते नमस्ते बेबी, पढ़ाई की कौन सी सीढ़ी चढ़ गई हो, अर्थात किस कॉलेज में पढ़ गई हो। वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाता हूँ। वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ, लड़कियों के कॉलेज में हूँ ना, इसलिए छेड़खानी से बचने के लिए पोशाक पहन के जाता। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे कॉलेज की लड़कियां बड़ी जगजाहिर हैं, छेड़खाने में बड़ी माहिर हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक नए प्रोफेसर का छेड़ छेड़ के बाजा ही बजा दिया। करण कपूर से उसे करिश्मा कपूर बना दिया। तो मेरी बुद्धि का वितान अपने आप तन गया। हाँ, मैं अच्छा खासा रवि कुमार टंडन, रवीना टंडन बन गया। बहुत अच्छे। तब से लड़कियां गोपनीय से गोपनीय बातें बता देती हैं। जब बहुत खुश होती हैं तो गले से लगा लेती हैं। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। हाय हाय। पंक्तियां सुनना, व्यंग सुनना। हाँ। बोले अंकल जी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पापी पेट न जाने कैसे कैसे खेल खिलवाता है। अच्छा भला हीरो इस पेट के खातिर किन्नर बन के तालियां बजाता है। क्या बात है, तालियां वाह, बजाता वाह, है, वाह। तालियां बजाता है। वाह, लेकिन वाह। साहब विसंगतियों की तो यात्राएं चलती रहती हैं। अभी हरीश चतुर्वेदी ने मेरी दाढ़ी पे कमेंट किया, बोले सतपुड़ा के जंगल हैं। जी। ये तो साजिश आज की नहीं, बड़ी पुरानी है। हाँ, कवि सम्मेलन से लौटते हुए हरीश बोले, डॉक्टर साहब अपने चेहरे से एक बार सतपुड़ा के घने जंगल हटाओ हाँ। और शैलेश लोढ़ा जैसा खूबसूरत चेहरा एक बार जनता को भी दिखाओ। तो कवि सम्मेलन से लौटते हुए रास्ते में मैंने दाढ़ी बनवाई, घर आके कॉल बेल दबाई, पत्नी का पर्सनाल्टा निकल के बाहर आया। मैं बड़ा रोमांटिक होके मुस्कुराया। आहा। मैंने कहा बताइए हम आपके हैं कौन। अच्छा। पत्नी मौन। हाँ। मैंने थोड़ा और रोमांटिक होके कहा बताइए बताइए हम आपके हैं कौन। अचानक उसके चेहरे से चमक हो गई गायब। गुस्से से बोली आपको किससे मिलना है भाई साहब। भाई साहब। गुस्से से बोली आप किससे मिलना है भाई साहब। मैंने कहा जाने दीजिए मुझे अंदर तो आने दीजिए। तो और गुस्से से बोली तुझ जैसे लफंगे को अंदर बैठाऊंगी। अवस्थी से मिलना है, सुबह आना, कल तक वो भी आ जाएंगे। ये आपको बिल्कुल ठीक बताया। अगर आदमी दाढ़ी वाड़ी कटा ले या कुछ हो जाए तो ऐसा होता है। मेरे एक मित्र हैं हरीश भाई, जैसे हरीश भाई के बाल उड़ गए हैं, काफी उड़ गए हैं। एक जमाने में यहाँ पे लहलहाती खेती हुआ करती थी, कमाल की। तो इनके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। तो सफाई में इनका बेटा जब सफाई कर रहा था तो इनकी जवानी का फोटो गिरा और माँ के साथ में एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल, उसने तो बचपन से यही देखा उजड़ा हुआ जंगल। अब ऐसा आदमी कौन। माँ को पूछे ये कौन है और बोले बेटा ये तेरे पापा है। तो फिर बोले घर में गंजा कौन पड़ा रहता है। जीवन में ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती हैं। शैलेश जी ऐसा नहीं जी। हरीश के साथ तो घटता रहता है। हाँ। मैं इनके घर पहुंचा तो मैंने इनसे एक सवाल किया, हाँ। शादी के कितने साल। बोले डॉक्टर अवस्थी पूरे 25 साल। हमने इन 25 सालों में क्या फर्क महसूस कर रहे हो। अगला व्यंग का आदमी एक लाइन में जवाब दिया, बोले डॉक्टर अवस्थी 25 साल पहले मैं तेरी भाभी से कहता था कि तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। अब 25 साल बाद वो मेरे चांद में अपना मुखड़ा देखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे।
ये बातचीत जो है ना जीवन में, ये बातचीत बड़ा कमाल की होती है। एक स्कूल में टीचर ने आके कहा कि भाई जो भी मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उसको मैं आज छुट्टी दे दूंगा। एक बच्चे ने अपना बस्ता लिया, उठा के बाहर फेंक दिया। सर ने पूछा किसने फेंका? बोले सर मैंने फेंका, जवाब दे दिया, घर जा रहा हूं। और बात है तो चीत है और बातचीत है तो हम लोग। अच्छा मुझे एक जिंदगी में एक चीज बताइए, आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, किसी से कभी छुप छुप के बातचीत की है? छुप छुप के बातचीत जी नहीं की? आपको यकीन आता है इस बात पे कि एक जवान और खूबसूरत लड़की ये कह रही है कि उसने आज तक कभी किसी से छुप छुप के बातचीत नहीं की? जी आपको शैलेश जी, मैं आपके हवाले से 4 विषय पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। आप उनके लिए क्या कहते हैं? जी सारे फूलों में लाजवाब है तू, सारे फूलों में लाजवाब है तू, एक खिलता हुआ गुलाब है तू, इसलिए लोग तेरे आशिक हैं, मेरी नजरों का इंतखाब है क्या तू। बात है, वाह 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 वाह। मुझे 4 पंक्तियां किसी की याद आ गई, मैं आपकी तरफ से कहता हूँ। किसको कहते हैं? जहाँ तक पहुँचनी अपने आप पहुँची। मैं कहना चाहता हूँ शायर सूफी कलंदर डूब जाते हैं, किसी का बहुत बढ़िया शेर है ये। जमी को जीतने वाले सिकंदर डूब डूब जाते जाते हैं। हैं। आय हाय। मैं तो एक छोटा सा दरिया हूँ, मेरी औकात ही क्या, तेरी आंखों में तो सैकड़ों समंदर डूब जाते हाय, हाय, हैं। हाय, 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 हाय। अब मैं भी कहे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। जी, कह डालिए, आप कह मेरा डालिए। फेस देखिए और सरफेस देखिए। जी सरफेस इसलिए कह रहा हूँ सर पे है, जी और फेस कहाँ तक है ये आप अंदाज लगाइए। इधर तक। कहता हूँ देखिएगा, हम तुझे आफताब लिख देंगे, हाय हाय। तेरे लब पे गुलाब लिख देंगे, आहा। और 100 शेर कहें तो कम है, तुझ पे पूरी किताब लिख देंगे। हाय 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 हाय। ये बातों बातों में बात कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुंच गए इसको आप? कहते हैं बातचीत। ये बातचीत यही तो होती है भाई, यहाँ से निकली वहां से हुई। खैर साहब, ये तो बातचीत वो हुई जो छुप के की जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं छुप के बातचीत करते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन जब खुल के बातचीत करते हैं तब रुस्तम हो जाते हैं। आज हमारे बीच में आ रहे हैं नई दिल्ली के सुनहरी लाल तुरंत। छुपे रुस्तम छुप छुप कर के बात करते हैं जी कि चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं, हाय हाय, चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं भाई, क्या बात है। और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं, हाय हाय। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, देखो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। वाह वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम है। ये सही में छुपे रुस्तम। टेंशन नहीं लेते, छत टपकती है तो रोते नहीं है, हाँ आनंद लेते हैं। या मान लो समझ नीचे से जो फुहारे चलते हैं आज ऊपर से चल रहे हैं, क्या बात है। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, बहुत अच्छे। और टूटे कमरों में बहारों का मजा लेते हैं। क्या बात है। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, हाय हाय। और बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब लोग कहते हैं हमारे यहाँ 4 डबल बेड है, हमारे यहाँ नहीं है, तो क्या रोएं या जमीन पे सोएं? क्या करते हैं कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते क्या बात है, बहुत अच्छे। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, हाय हाय, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते भाई बहुत अच्छे। क्या बात है तुरंत जी भाई, वाह वाह। और देखिए आजकल की परिस्थितियां कैसी हैं, हम 4 कदम आगे रहते हैं हम सबसे। जी। छुपे रुस्तम जो है कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, हाय हाय। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। क्या बात है। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। और देखिए भाई याद में देखो तो जमीन पर चारों तरफ कॉलोनी कॉलोनी बनी है, खेती नहीं दिखाई देते जी। अब प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से खाएंगे, क्या करें? उनकी नजर अब जमीन पर से तो हट गई, अब पहुंच गई चंद्रमा पर। अच्छा अब वहां कॉलोनी कटने की उम्मीद। जी।
छोटे बच्चे गाया करते थे चंदा मामा किस रूप में था और प्रॉपर्टी डीलर किस रूप में गाते हैं। जी। चंदा मामा दूर के सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए। वाह वाह। चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए। वाह वाह। फिर हम सब मिलकर बांटेंगे, फिर हम सब मिलकर बांटेंगे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए जब वो सोच रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं? हम भी छुपे रुस्तम में कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए। एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए। बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने चंद्रलोक के टूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है कि पत्नी की है चाह चांद पर करवा चौथ मनाऊं। अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। बहुत अच्छे। मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के। चंदा मामा दूर के। और जो बहू घर में आई है नई नई, अब उसकी बात न कहूं तो बुरा मान जाएगी। और चाह रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। मून लाइट में भाई वाह वाह। चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने मन में ठाना। वाह। बहुत खा चुकी सिके पराठे, सिके पराठे। बहुत खा चुकी सिके पराठे धरती पर तंदूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए नेताजी क्या सोच रहे हैं। नेता चाह रहे चंदा पर भी संसद बन जाए। कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए। वहां इलेक्शन हो हम बांटे, वहां इलेक्शन हो हम बांटे पौए रस अंगूर के। चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुझको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के। भाई सुनहरी लाल जी, मुझे नहीं मालूम कि चंदा मामा को लोग घूर घूर के देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी आपका काव्य पाठ सुनने के बाद जितने देश में कविता और कवि सम्मेलन के आयोजक हैं वो सब आपको घूर घूर के देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ थे अब तक। क्योंकि इस छुपे रुस्तम ने कमाल कर दिया है। इन्होंने अपना धर्म निभाया तो हम अपना कर्म करते हैं। हम इन्हें एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ताकि सबको दिखा के कह सकें भाई मैं उस कार्यक्रम में जाके आया हूं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। आपने देखा होगा कि आप लोग तो कविताएं लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, लेकिन बच्चे भी आजकल चलते फिरते बच्चे भी शायरी करते हैं। वो कुछ भी सुना सकते हैं। ट्रक के पीछे जो लिखा रहता है वो भी कमाल की शायरी होती है। आपसे मिला कभी इस तरह कोई सुनाने वाला? एक ट्रक के पीछे साहब हाँ एक शेर लिखा था। हाँ बहुत जबरदस्त था। मैं घंटे भर तक हंसता रहा। अच्छा। कि लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है। हाय हाय लगा के माल अपना। ये 7-8 लाख का ट्रक खरीदा है जी। लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है और जाके बता देना उनको ये फकीरों का ठेला है। एक शेर एक चिट्ठी में, बहुत पुरानी चिट्ठी मिली। चांदनी रात सनम चावल धो रही हूँ, हाय हाय आपको क्या पता तुम्हारी याद में कितना धो रही हूँ। हाय 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 क्या बात है मुजावर मियां। मेरे पड़ोस में एक मकान है, वहां पर एक लड़का घर जवाई रहता है। उसके घर के ऊपर लिखा हुआ था कि पाँव बेगम के दबाने में बुराई क्या है। बुराई क्या है? यह खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है, और उम्र भर सास के टुकड़ों पे पला जब तू तो मार ससुराल की खाने में बुराई क्या है। भाई बहुत अच्छे। तो भाई कोई बुराई नहीं है मुजावर भैया, सचमुच कोई बुराई नहीं है। इस तरह की शायरी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर करनी तो बातचीत ही है। जरूरी थोड़ी है कि उसमें स्वर भी हो, व्यंजन भी हो, अलंकार भी हो, अच्छे अच्छे शब्द भी हो। बहुत आसान शब्दों में की जा सकती है। किस तरह से? इस तरह से
मेरे दोस्त, तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। नफरत का मेरे दर्द को अंदाज न दे, ये शोर भरा जहर भरा साज न दे। हम थके बहुत अभी जरा सोए हैं, ओ दुनिया वालों हमें इस तरह आवाज न दे। कौन कहता है मौत आएगी तो तुम मर जाओगे? कौन कहता है मौत आएगी तो तुम मर जाओगे? अरे तुम तो बंदर हो, पेड़ पे चढ़ जाओगे। तो भाई इन्होंने बड़े सामान्य शब्दों में अपनी अपनी बात कही, वो बातचीत जीवन में बड़ी जरूरी है। वैसे हमारे कवि मित्र बहुत अच्छी बात किया करते थे, वो कहते थे कि कठिन लिखना जरूर सरल है, लेकिन सरल लिखना बड़ा कठिन है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरल लिखना सबसे कठिन होता है। ऐसा लिखना जो यहां से निकले और वहां तक पहुंच जाए। कुछ कवि होते हैं जिनकी महारत इसमें होती है, वो बातचीत की भाषा में कविताएं लिखते हैं। एक ऐसा कवि जो बातचीत के अंदाज से कविताएं लिखता है और व्यंग की भाषा में प्रखर है। हम चाहते हैं कि आज इस मंच पे हम सम्मानित करें आगरा से आए हरीश चतुर्वेदी को। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हरीश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सम्मानित होते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भी अच्छा लगता अगर नेहा मुझे देती। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि आज से मैं कविता करना छोड़ दूंगा और इतना सुंदर चांद सामने आऊं तो मैं भी प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करूंगा। हम जब किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, उनके परिवार का सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और हरीश जी का जैसा स्वभाव है कि नेहा को देख के प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करने वाले हैं, शायद इसी वजह से भाभी जी नहीं आई। तो इनके परिवार के दूसरे सदस्य सुरेश अवस्थी जी, जरा आइए। आप इनके बड़े पुराने मित्र हैं, आप जरा यहाँ तक आ जाइए। और आप तो कवि सम्मेलन का आयोजन बड़ा कराते रहे हैं, हरीश जी को भी बुलाते रहे, कोई इनकी खास बात जो आपको याद आती है? हरीश चतुर्वेदी एक वो नाम है जो मेरे छोटे भाई भी हैं जी। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। वाह वाह क्या बात का जो सम्मान मिला उसके लिए वाह वाह क्या बात कहता हूँ जी। और परिवार तक बातें पहुँचे इसलिए चार पंक्तियाँ भी कहता हूँ जी कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्या बात दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। घर के मंदिर को खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और रोज वैसे कहीं भी किसी भी पार्टी में चले जाएं, शनिवार और रविवार ठीक 10 बजे घर पे आना लिखना, क्योंकि उस वक्त आएगा वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।